Hello, students. We were studying chapter number 4, India's External Relations. Now, we will study question answers of exercise chapter 4. Question number first is write true or false against each of these statements. प्रत्येक स्टेटमेंट के बाद प्रत्येक स्टेटमेंट को स्टडी करके उसके बारे में बताइए कि वो राइट है, वो ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू गेन असिस्टेंस both from USA and USSR as you studied earlier. After Second World War, world was divided into two groups, two blocks. First is Western Alliance and second is Eastern Alliance. तो जो ईस्टर्न अलायंस था उसका जो हेड था, लीडर था, यूएसएसआर था। वेस्टर्न अलायंस का जो लीडर था वो यूएसए था। तो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की नीति को अपनाकर दोनों देशों से असिस्टेंस प्राप्त की, दोनों देशों से सहयोग प्राप्त किया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण भारत सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की सहायता हासिल कर सका। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट इज इंडियाज रिलेशन with her neighbors has been strained from the beginning कि इंडिया के अपने पड़ोसी देशों के साथ जो रिश्ते हैं वो शुरू से ही तनावपूर्ण रहे। तो आई बिलीव कि दिस इज़ राइट कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही तनावपूर्ण रहे। 1947 में ही जो आज़ाद होने के तुरंत बाद अक्टूबर में एक अटैक करवाया था इसने, पाकिस्तान ने। उसके बाद जो है वो रिश्ते कभी सुधरने में भी नहीं आए हैं। तो मेरा मानना है कि इंडियाज़ रिलेशन विद हर नेबर्स हैज़ बीन स्ट्रेन्ड फ्रॉम द बिगनिंग। इट इज़ राइट। थर्ड स्टेटमेंट इज़ The Cold War has affected the relations between India and Pakistan. Cold War के दौरान शीत युद्ध का असर भारत पाक संबंधों पर भी पड़ा। तो इट इज़ ट्रू क्योंकि जो पाकिस्तान को अमेरिका से असिस्टेंस मिलती रही, ठीक है, सहायता मिलती रही, तो जो कोल्ड वॉर का जो इफ़ेक्ट था, प्रभाव था, वो भारत पाक संबंधों पर पड़ा। द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1971 वॉज द रिजल्ट ऑफ इंडियाज क्लोजनेस टू यूएसए। या 1971 की शांति और मैत्री की जो संधि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता का परिणाम थी। नहीं, ये रोंग है। बिकॉज 1971 में जो संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1971, ये यूएसएसआर के साथ हुई थी, इसके साथ यूएसए के साथ नहीं हुई थी। तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैच द फॉलोइंग कि जो ये गिवन है इनको मैच करना है। द गोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन द पीरियड 1950 to 64। 1950 और 64 के बीच इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था प्रिजर्वेशन ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि 1950 और 64 में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका क्या उद्देश्य था कि अपनी क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना और आर्थिक विकास करना भारत की विदेश नीति का लक्ष्य था, स्टार्टिंग में 1950 से 64 तक।
सेकंड पॉइंट जो है पंचशील। पंचशील क्या था? पंचशील जो है ये पंचशील है 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस एंड को एग्जिस्टेंस। ये इंडिया और चाइना के बीच में 5 यानी कि 5 सिद्धांतों का एक पंचशील का सिद्धांत अपनाया गया था इंडिया और चाइना के बीच। बांडुंग कॉन्फ्रेंस। बांडुंग कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? बांडुंग कॉन्फ्रेंस लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाम यानी नॉन अलाइनमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत बांडुंग सम्मेलन से हुई। फोर्थ इज दलाई लामा। दलाई लामा कौन थे? दलाई लामा वॉज तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर हु क्रॉस्ड ओवर टू इंडिया। तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए थे दलाई लामा थे। दलाई लामा है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाई डिड इंडिया रिगार्ड कंडक्ट ऑफ foreign relations as an essential indicator of independence? State any 2 reasons with example to support your answer. नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेत मानते थे, अनिवार्य इंडिकेटर मानते थे। कोई 2 कारण बताइए और उनके पक्ष में उदाहरण भी दें। तो नेहरू जो थे उनका क्या मानना था? नेहरू रिगार्डेड द कंडक्ट ऑफ फॉरेन relations as an essential indicator of independence because he accepted the policy of non-alignment. The main cause to accept the policy of non-alignment was regional diversity of India and defense of sovereignty and economic development। कि जो मेन कारण था नेहरू का गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने का कि भारत एक विभिन्नताओं का देश है और भारत की संप्रभुता की रक्षा करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, आर्थिक विकास करना, यानी भारत दोनों गुटों से अलग रहकर अपना आर्थिक विकास कर सकेगा और अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी संप्रभुता को बनाए रख सकेगा। Second was the reason India did not want to make the friendship with one group and to make the adversary of the other group। इंडिया के दोनों में से किसी एक गुट के साथ, किसी एक ग्रुप के साथ मित्रता ना करके दोनों ग्रुप्स के साथ मित्रता करके दोनों ही गुटों से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहायता प्राप्त कर सके। The event held in Hungary and Vietnam have the more significance in this context. Question number 4 is the conduct of foreign affairs is an outcome of two-way interaction between domestic compulsion and prevailing international climate. Take one example from India's external relation in 1960 to substantiate your answer। कि विदेश नीति का निर्धारण घरेलू ज़रूरतों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दोहरे दबाव में होता है। यानी कोई भी कंट्री जब अपनी विदेश नीति बनाता है तो पहले 2 चीज़ों को वो देखता है। कौन सी? कि विदेश नीति का निर्धारण घरेलू ज़रूरतों, डोमेस्टिक अफेयर्स, डोमेस्टिक कंपल्शन एंड डोमेस्टिक कंपल्शन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को यानी इंटरनेशनल क्लाइमेट दोनों को देखकर अपनी जो है फॉरेन पॉलिसी का निर्धारण करता है। कोई भी देश अपनी फॉरेन पॉलिसी का, अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते हुए क्या करता है? निर्धारण करते हुए अपनी डोमेस्टिक आवश्यकताओं को कि हमारे देश में कौन सी आवश्यकताएं हैं, हमारे देश के लिए कौन कौन से जो मैटर्स हैं वो बेनिफिशियल रहेंगे
और सेकंड थिंग वो क्या देखता है कि बाहरी इंटरनेशनल क्लाइमेट, बाहरी वातावरण, बाहर का क्या जो इफेक्ट है, इन सब को देखकर जो है विदेश नीति का निर्धारण करता है कोई भी कंट्री। It is true that, answer is, it is true that the conduct of foreign affair is an outcome of two-way interaction between domestic compulsion and prevailing climate. In the beginning decades of 1960s, the policy was adopted by India with China is an example in this reference कि बाहरी जो बाहरी वातावरण है, बाहरी जो क्लाइमेट है, बाहर का जो इंटरनेशनल हमारे आस पड़ोस का जो वातावरण है उसको देखकर और डोमेस्टिक आवश्यकताओं को देखकर ही कोई देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है। उसके लिए क्या है कि हम इंडिया का जो चाइना के साथ रिश्ते जो हैं 1960s के दौरान, इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। भारत जैसे विकासशील देश है, इसके अतिरिक्त विकासशील देश आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं। इस निर्भरता को भी उनकी विदेश नीति पर जब तब असर देखा जा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर विदेश नीति को अपनाया, क्योंकि इन देशों से इन्हें अनुदान और कर्ज मिल सके। इस वजह से दुनिया दो खेमों में बंट गई। एक खेमा संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा खेमा है जो वो सोवियत संघ के प्रभाव में रहा। तो जो कोई भी देश है अपनी जो ज़रूरतों को देखते हुए और उसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट को देखते हुए अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।